चंदनपुर गांव का लाला सेठ बहुत ही क्रोधी और निर्दयी स्वभाव का है। उसके यहाँ रामू नाम का एक अनाथ लड़का काम करता है। लाला रामू को हर बात पर डांटता रहता है। एक दिन अरे रामू, काम दाम छोड़, पहले चाय लेके आ। फिर लाला सेठ पेपर पढ़ने लगता है। रामू जब चाय लेकर आता है तो अचानक उसका पैर झाड़ू से लग जाता है। कुछ बूंदें सेठ के कपड़ों पर भी गिर जाती है। ए, तूने क्या किया बेवकूफ? मेरे सारे कपड़े खराब कर डाला। तुझे पता है ये कपड़ा मैंने 1000 का खरीदा था और तो इसे पहनकर आज मैं शादी में जा रहा था। तुमने मेरा नया कपड़ा खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती से गिर गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तू रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है। तेरी माफी मांगने से मेरा कुर्ता अच्छा नहीं हो जाएगा। बैठे बिठाए फोकट का 1000 का नुकसान कर दिया। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। मूर्ख, तू मेरे किसी काम का नहीं है। निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। और आज के बाद अपनी ये भद्दी शकल मुझे कभी मत दिखाना। तभी वहाँ एक साधु आते हैं। लाला जी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? रामू ने चाय जानबूझकर थोड़ी न गिराई होगी, गलती से गिर गई होगी। और कुर्ते पर दाग ही तो लगा है, वो भी धोने से छूट जाएगा। इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। साधु महाराज, आप सारी बात नहीं जानते। ये बेवकूफ रामू हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है और मेरा नुकसान कर देता है। अब मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे, अभी तक यहीं खड़ा है नालायक, भाग यहाँ से। लाला जी, रामू ने आपका जितना भी नुकसान किया है उससे कहीं ज्यादा आप खुद का नुकसान कर रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं साधु महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि क्रोध आग से भी ज्यादा तेज होता है और एक दिन गुस्सा करने वालों को ही जला डालता है। मैं ये सब नहीं मानता और रामू ने जो गलती की है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मेरा तो मन कह रहा है कि मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दूं। लाला जी, मैं अभी चलता हूँ। जब आपका क्रोध शांत हो जाएगा तब मुझे बुला लीजिएगा। चलो रामू बेटा। अपना मन उदास मत कर बेटा। देखना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब लोग तुम्हारी ही प्रशंसा करेंगे। सब समय का फेर है बेटा। महात्मा जी, आपने सेठ जी से कहा कि क्रोध आग से भी ज़्यादा खतरनाक और तेज है। क्या ये सही है? हाँ बच्चा, यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। महात्मा जी, मैं अनाथ हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए सब मुझे ताने देते रहते हैं। बच्चा, इस दुनिया में हर कोई अकेला खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान की बात बताता हूँ। हम कभी भी अकेले नहीं होते, क्योंकि जीवन में जन्म से लेकर मरने तक हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। दुनिया में हर किसी का साथ छूट जाता है, लेकिन परछाई अंतिम समय तक हमारा साथ निभाती रहती है। यह बात याद रखना। जी महात्मा, आपकी बातों को मैंने गांठ बांध लिया है। अच्छा महात्मा जी, अब मैं चलता हूँ। सेठ जी ने मुझे इस गांव से निकल जाने को कहा है। देखता हूँ आगे मेरी किस्मत में क्या है। जा बच्चा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भला हो। आज इस गांव में रुककर आराम कर लेता हूँ, कल आगे जाऊंगा। उसे एक झोपड़ी नजर आती है जिसके आगे बहुत बड़ा नीम का पेड़ था। रामू नीम के पेड़ के पास आता है। थका हारा रामू जल्दी से सो जाता है।
अचानक उसके कानों में कुछ आवाज सुनाई पड़ती है और वह हड़बड़ाकर उठ जाता है। वह देखता है कि झोपड़ी के बाहर एक माँ अपने बेटे को डांट रही है। बता, तुम्हारे पास दो दो पेंसिल कहाँ से आया? सच सच बोल, तूने किसी की चुराई है ना? क्योंकि तुम्हारे पास तो एक ही पेंसिल थी। मुझे माफ कर दो माँ, ये पेंसिल लाला सेठ के बेटे की है। मैंने जानबूझकर उसकी पेंसिल चुराई क्योंकि वह हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता है और मेरी गरीबी पर ताने मारता रहता है। चुप, वह ताना मारता है तो क्या, तू चोरी करना सीखेगा। तुझे तो सच्चाई और ईमानदारी से पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनना चाहिए, ताकि लोग खुद से समझे कि गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और तू चोरी करना सीख रहा है। बता, तुझे पता भी है एक बार चरित्र पर चोरी का कलंक लग गया तो समाज में इज्जत से जी नहीं पाएगा। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कलंक काजल से भी काली होती है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। जीवन में कभी चोरी नहीं करूँगा माँ, और पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूँगा। अब तो मुझे घर से नहीं निकालोगी ना? नहीं बेटा, बस तुम शिक्षा को जीवन भर याद रखना। ठीक है माँ। दोनों माँ बेटे झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। रामू ये सब देख और सुन रहा होता है और ममता की बात को गांठ बांध लेता है कि कलंक काजल से भी काली होती है। दूसरे दिन सुबह उठकर रामू फिर आगे बढ़ता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। रास्ते में पेड़ों में फल लगे थे जिन्हें तोड़कर वह खाता है और अपनी भूख मिटाकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे भीड़ दिखाई देती है। वह भीड़ में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि महाराजा और मंत्री हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एक अनोखी प्रतियोगिता होने जा रही है, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन। इस प्रतियोगिता में 3 सवाल पूछे जाएंगे। जो कोई भी इन 3 सवालों के सही सही उत्तर देगा उसे राजा अपना सलाहकार नियुक्त करेंगे। तो पहला सवाल है, आग से ज्यादा तेज क्या है? जिस किसी को भी जवाब मालूम हो वह अपना हाथ खड़ा करे। भीड़ में कुछ लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक कर अपना जवाब दीजिए। चीता, क्योंकि वो सबसे तेज दौड़ता है। हवा, समुद्र की लहरें। आप लोगों ने अपने हिसाब से जवाब जरूर दिया, लेकिन किसी का भी जवाब सटीक नहीं है। और कोई है जो इसका जवाब सही सही दे सकता है? तभी रामू को साधु बाबा की बात याद आती है। क्रोध आग से भी ज्यादा तेज होता है और एक दिन गुस्सा करने वालों को ही जला डालता है। और वह अपना हाथ उठाता है। हाँ हाँ नौजवान, बोलो, क्या तुम्हें पता है आग से ज्यादा तेज क्या होता है? जी, मुझे लगता है आग से ज्यादा तेज क्रोध होता है। वाह नौजवान, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मंत्री, अब दूसरा प्रश्न पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है जो हर मनुष्य के साथ साथ जीवन भर चलती है? भीड़ में कुछ लोग अपना हाथ ऊपर करते हैं। ठीक है, आप लोग एक एक कर अपना जवाब दीजिए। मनुष्य की बोली। लेकिन गूंगे लोगों के साथ बोली जीवन भर का साथ कैसे निभा सकती है? और कोई है जो जवाब देना चाहेगा? भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। तभी रामू को साधु बाबा की बात याद आती है। दुनिया में हर किसी का साथ छूट जाता है, लेकिन परछाई अंतिम समय तक हमारा साथ निभाती रहती है। परछाई। अरे वाह, इस नौजवान ने दूसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया। मंत्री, तीसरा प्रश्न पूछिए। तीसरा और अंतिम प्रश्न, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो काजल से भी ज्यादा काली होती है? यह सुनकर पूरी भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। तभी रामू को माँ बेटे की बात याद आती है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कलंक काजल से भी काली होती है। जो कि कलंक है। कलंक से ज्यादा काली चीज पूरी दुनिया में कुछ नहीं होती। क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया नौजवान। तुमने हर प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं चंदनपुर गांव से आया हूँ। क्योंकि तुमने तीनों सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है, इसलिए तुम इनाम के हकदार हो। तुमने यह साबित कर दिया कि औरों के मुकाबले तुम सबसे बुद्धिमान हो। आज से मैं तुम्हें अपना सलाहकार नियुक्त करता हूँ
और हाँ, आज से तुम्हारा नाम रामू नहीं रामनाथ है। रामनाथ, तुम यहाँ आओ हमारे पास। रामू प्रसन्न होकर राजा के पास खड़ा हो जाता है और भीड़ से आवाज आती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, रामनाथ की जय हो।